इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल से ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है। ईडी ऑफिस में केजरीवाल का मेडिकल हुआ। आज रात ईडी दफ्तर में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर के लॉकअप में अरविंद केजरीवाल को रात बितानी होगी। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, ये बड़ा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे कुछ घंटे पहले तक, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब ईडी दफ्तर में लॉकअप में उन्हें रात बितानी होगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई साफ तौर पर जवाब भी इस वक्त तक नहीं है, उनकी क्या रणनीति है आगे। हालांकि उन्हें ये आभास था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी सवाल पूछने पर जवाब यही दिया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो क्या ये भी एक बड़ी चुनौती अब आम आदमी पार्टी के सामने होगी कि सरकार कैसे वो चलाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारी चुनौतियां हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए माने जाते हैं और आप समझिए कि इतने कम समय में पार्टी बनाना, पार्टी को खड़ा करना, दिल्ली जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बन जाना, और इसके साथ एक और रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया हो। अब सवाल यह है कि सरकार कैसे चलेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपना रुख साफ करते हुए कह दिया है कि सरकार जेल से चलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है ये देखना होगा। दूसरी बड़ी बात, लोकसभा चुनाव के समर में पूरा देश कूद पड़ा है। तमाम राजनीतिक दल इस वक्त गठबंधन बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है, दो राज्यों का सबसे बड़ा चेहरा, अपनी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा थे अरविंद केजरीवाल। उनकी एब्सेंस में पार्टी चुनाव लड़ेगी तो पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा होगा? जिस रणनीति को वो लेकर आगे बढ़ रहे थे, उस रणनीति का क्या होगा? इंडिया गठबंधन उनका इसमें साथ कितना देगा और इस गिरफ्तारी का नुकसान होगा या फायदा होगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त यहां की फिजाओं में तैर रहे हैं। उन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। ये जरूर है, अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा सा, क्योंकि उनको लगा था इतनी जल्दी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब वो रणनीति बना रहे हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बाकी कोर्ट से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज तक का दरवाजा वो खटखटा रहे हैं ताकि इस लड़ाई में उनका वो साथ दें। और कल से असली रणनीति आम आदमी पार्टी के सामने आएगी कि कैसे वो चुनाव में उतरेंगे, कैसे प्रचार करेंगे और अरविंद केजरीवाल को बाहर लाने की क्या कोशिश करेंगे और इस लड़ाई को वो आगे कैसे लड़ेंगे। ये तमाम चीजें अगले 12 घंटे में स्पष्ट हो जाएंगी, कल जब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, आम आदमी पार्टी के सामने तो तमाम तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने अब कितनी बड़ी चुनौती है, तब जबकि वो ईडी की गिरफ्त में हैं? जितेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? जी, अपना सवाल दोहराएंगे? जी जितेंद्र, आम आदमी पार्टी के सामने तमाम तरह की दिक्कतें हैं, बड़ी चुनौतियां हैं। दिल्ली सरकार कैसे चलेगी? अरविंद केजरीवाल ईडी के हिरासत में होते हुए, गिरफ्तार होते हुए सरकार कैसे चलाएंगे? ये तमाम चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या अरविंद केजरीवाल के सामने खुद अपने आप को लेकर है, क्योंकि अब वो ईडी की गिरफ्त में है। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी चुनौती होगी अरविंद केजरीवाल के सामने कि जब उनके सामने तमाम इस केस से जुड़े कागज रखे जाएंगे, कागजात रखे जाएंगे, जो अब तक रिकवर किए गए हैं वो तमाम सबूत रखे जाएंगे, पूरा मनी ट्रेल उनके सामने रखा जाएगा। जो पैसा 338 करोड़ जो बतौर रिश्वत पार्टी के फंड में आया और उसके बाद उसका गोवा में इस्तेमाल हुआ इलेक्शन के दौरान, जैसा कि आरोप पार्टी के ऊपर लग रहा है, तो इन तमाम सवालों का जवाब अब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। जो आरोपी हैं इस केस से जुड़े, उनको अरविंद केजरीवाल के सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और अरविंद केजरीवाल को उसका जवाब भी अब देना होगा। तो लगातार अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बचते आ रहे थे ईडी की जांच से, ईडी की पूछताछ से, अब अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने उन तमाम सवालों का जवाब देना होगा जो कि इस पॉलिसी से, इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए हैं, जो पॉलिसी के फॉर्मेशन को लेकर जुड़े हुए हैं, जो पॉलिसी के फॉर्मेशन के बाद यानी कि उसके क्रियान्वयन के बाद जो घोटाला हुआ उसको लेकर जुड़े हुए। तो तमाम बातें अब पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल से पूछी जाएंगी। पूरी तस्वीर जो है अब वो इस घोटाले की, जो अरविंद केजरीवाल का इस घोटाले में रोल है, वो अब सामने आएगा। जी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं अब, क्योंकि गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया है। ईडी उन्हें कल कोर्ट में पेश करेगी, लेकिन ईडी हिरासत मांगेगी। ईडी चाहती है कि उनसे पूछताछ की जाए। तो क्या लंबे समय तक मांग की जा सकती है ईडी की तरफ से? क्या कहा जा सकता है जितेंद्र ईडी की तरफ से तब जबकि कल कोर्ट में पेश किया जाएगा? क्योंकि ईडी चाहेगी कि उनकी हिरासत में रहे, उनकी गिरफ्त में रहे अरविंद केजरीवाल, ताकि वो सवाल जवाब कर सके उनसे।
जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि कम से कम ईडी की जो कोशिश होगी कि सबसे पहले 7 दिन की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी जाएगी। अब वो अदालत के ऊपर निर्भर करता है कि आखिरकार अदालत कितने दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल को देती है ईडी की। और रिमांड के दौरान सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के बयान इस पॉलिसी को लेकर, इस पूरे घोटाले को लेकर दोबारा से दर्ज किए जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट होगी ये ऑन रिकॉर्ड रखी जाएगी, यानी कि ना सिर्फ इन कैमरा होगी बल्कि लिखित में भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। साथ ही तमाम किरदारों को सामने बिठाया जाएगा जो इस वक्त या तो जेल के अंदर मौजूद है या फिर जमानत पर बाहर मौजूद है। इसके अलावा जो मनी ट्रेल है इस पूरे केस को लेकर, जो कि बार बार ईडी अपनी तरफ से दावा कर रही है, जो मनी ट्रेल आज बाकायदा, जो कागजात आज बाकायदा हाईकोर्ट के सामने भी ईडी ने रखे हैं, वो तमाम कागजात एक बार अरविंद केजरीवाल के सामने फिर से रखे जाएंगे और उन कागजातों को सामने रखकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जाएंगे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या जवाब देते हैं, उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं, ये आने वाला वक्त अब बताएगा। जी।